दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, तमाम इदारे आईन और कानून के मुताबिक काम करें। ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये भी कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकते। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा को निहायत इज्जत और वक़ार की निगाह से देखती है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ़ख्र के साथ करें। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम में आलम को रोशन करती है। You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. The Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is, how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस हुकूमत की 5 जजेस समेत तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा, जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया, नया हल्फ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 की ज़ेली 1 के तहत जज के तबादले का सदर का इख्तियार बहुत महदूद है। असल इख्तियार चीफ जस्टिस, मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के 2 चीफ जस्टिस और ट्रांसफर होने वाले जज के पास है। तबादले से पहले चीफ जस्टिस, दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और ट्रांसफर होने वाले जज की रजामंदी जरूरी है। उस वक्त जस्टिस अरबाब ताहिर का ताल्लुक बलूचिस्तान, जस्टिस समन इम्तियाज सिंध और जस्टिस आमिर फारूक पंजाब से थे। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब की वफाक की इकाइयों से जजेस का तबादला फेडरलिज्म की रूह के मुताबिक है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कर दी। केस की समाअत कल होगी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तरक्की के लिए चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे मिलकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पहले मरहले की तकरीब से खिताब। कहा, IMF प्रोग्राम में चीन का बहुत अहम किरदार रहा है। 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को आला तरबियत के लिए स्कॉलरशिप पर चीन भेजने का मंसूबा है। पाक चीन दोस्ती में एक नया संग मील, 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को आला तरबियत के लिए स्कॉलरशिप पर चीन भेजने का मंसूबा। पहले मरहले में 300 ग्रेजुएट्स चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। बड़े अहम मौकों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में
बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे मिलकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान हम सब का साझा मुल्क है। जब तक कि ये चारों जो इकाइयाँ मिलकर हम मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान का जो असल मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। चीनी सफीर ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। Jinping has always attached great importance to China's neighborhood work. That high-quality Belt and Road cooperation should be used as main platform to work with neighboring countries to jointly create a better future. वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर तलबा में शील्ड्स भी तकसीम की। फी तोला सोना 8,600 रुपए महंगा, कीमत 3,48,000 तक पहुंच गई। ANP खैबर पख्तूनख्वा का माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बारे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। और पेशावर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। 35वीं नेशनल गेम्स और साउथ एशियन गेम्स के पेश नज़र 3 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन के CEO, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नायब सदर मेजर रिटायर्ड माजिद वसीम, स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन और सदर सिंध वीमेन स्विमिंग एसोसिएशन रौनक इकबाल लाखानी, सदर पाकिस्तान वीमेन स्विमिंग एसोसिएशन यास्मीन अहमद, POA की एसोसिएट सेक्रेटरी जनरल तहमीना आसिफ, फेडरेशन के सेक्रेटरी फाइनेंस मोहम्मद आतिफ शफीक, कोचेस, साबिक और मौजूदा कौमी स्विमर्स एसोसिएशन मेंबरान और फेडरेशन के नुमाइंदगान शरीक हुए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की मेडिकल कमीशन की वाइस चेयरमैन डॉक्टर लुबना सप्तैन ने डोपिंग कंट्रोल, ग़ज़ाइयत की अहमियत और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के कवानीन और असूलों पर रोशनी डाली। मेजर रिटायर्ड माजिद वसीम ने ऑफिशल्स की जिम्मेदारियों, कवायद ज़वाबित और मुख्तलिफ सतह के फ़राइज़ पर बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक कोचिंग से आगाही फराहम की। रौनक लाखानी का कहना था, एथलीट हमारे रोल मॉडल हैं, उन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।